आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 130वें एपिसोड में आपका स्वागत है। सिवनी में अमान परिवर्तन का काम चल रहा है। रेलवे का नैरो गेज से ब्रॉड गेज के में कन्वर्शन चल रहा है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में अमान परिवर्तन पूरा हो गया है, पर बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से से शायद रेलवे के अधिकारियों को कुछ एलर्जी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके पीछे ठोस वजह भी है, क्योंकि केवलारी से कानीवाड़ा पलारी होकर भौमा तक काम पूरा हो गया और भौमा सिवनी जिले में मंडला संसदीय क्षेत्र की सीमा है। भौमा के उपरांत सिवनी और सिवनी से चौरई, ये यहाँ कुछ हिस्सा बालाघाट संसदीय क्षेत्र में आता है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में जो हिस्सा आ रहा है वहाँ पे अमान परिवर्तन का काम बहुत ही मंत्र गति से चल। कहा जा रहा है कि गहरा नाला पुल के ऊपर से पटरियां बिछ चुकी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि गहरा नाला पुल के ऊपर कहां तक पटरियां बिछी हुई हैं। आप देख सकते हैं, एक लोगों का कहना यह है पटरियां यहां बिछ चुकी हैं, पर पटरियों की वास्तविक स्थिति क्या है ये हम लिमटी की लालटेन में आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पटरियां कहाँ तक बिछी हुई हैं। ये स्लीपर डले हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर पटरी डली हुई है। पटरी कहाँ तक गई है और यहाँ आपको हम अभी आगे और भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, आप देखिए कि यहाँ नीचे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ अभी गिट्टी भी नहीं डली है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं गिट्टी भी यहाँ नहीं डली हुई है। अब अगर गिट्टी नहीं डली हुई है तो ये यहाँ से कितना रेल कैसे गुजर पाएगी। यहाँ स्लीपर भी थोड़े से आगे स्लीपर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी गिट्टी नहीं डली हुई है। ये देखिए, दिखाइए यहाँ पर। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ पर गिट्टी नहीं डली हुई है तो यहाँ से रेल कैसे जाएगी। सिवनी के निवासी होने के बाद सिवनी के नेता ये कहते हैं कि यहाँ गहरा नाला पुल के ऊपर पटरी डल चुकी है, पटरियां सब तरफ आ चुकी हैं, पर वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये हम आपको दिखा रहे हैं, वास्तविकता हम आपको बता रहे हैं। देखिए उनका बेस कैंप, यहाँ पर बेस कैंप भी यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये बना हुआ है रेलवे के ठेकेदार का बेस कैंप। और यहाँ मुख्य बात जो आ रही है वो ये आ रही है, देखिए यहाँ पर आगे गिट्टी डली हुई दिख रही है, आपको स्लीपर भी रखे हुए दिख रहे होंगे। स्लीपर और गिट्टी यहाँ पर रखी हुई है। ये अभी स्लीपर नहीं बिछे हैं, बिजली के खंबे नहीं खड़े हुए हैं, तो ये यहाँ किस तरह से, ये आप बताइए कि रेल यहाँ पर एक साल के अंदर कैसे चालू हो पाएगी, जब 30 जून का सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा यहाँ वो दिया गया था कि 30 डेडलाइन दी गई थी। उसके बाद रेलवे अधिकारियों का कहना यह था कि यहाँ 30 जून नहीं, सांसद को जो मर्जी वो कह लें, पर रेलवे बोर्ड के द्वारा उन्हें अगस्त अंत तक का समय दिया गया है। और ये आपको हम दिखा रहे हैं 11 अगस्त 2021 को, आप देख सकते हैं 11 अगस्त 2021 को यहाँ किस तरह से कितनी तैयारी। और ये देखिए, इसके पास में पूरा का पूरा क्षेत्र छलनी कर दिया गया है। सिवनी के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी के विधायक दिनेश राय को चाहिए कि वे खनिज विभाग से पूछें कि यहाँ रॉयल्टी देकर खनन की अनुमति ली गई थी अथवा नहीं ली गई थी। ये देखिए, आपको हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ तक पटरी बिछी हुई है, कहाँ तक यहाँ स्लीपर डले हुए, सारी चीजें। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब कुछ आपके सामने है। एक एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी के निवासियों को एक एक चीज, सिवनी के निवासियों को भरमाने के लिए बरघाट नाके के आसपास कुछ जगह पटरियां डाल दी गई, कुछ जगह स्लीपर डाल दिए गए हैं। तो आप ये बताइए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र में यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, वो देखिए वो सड़क जो जा रही है वो सिवनी से मंडला मार्ग, आप देख सकते हैं सिवनी से मंडला मार्ग पर वाहन की आवाजाही आपको दिख रही होगी। और यहाँ अगर पटरी नहीं डाली गई है तो यहाँ आप ये बताइए, जो रेलवे के सूत्र समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताते हैं, बहरहाल हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक पटरी डली हुई है और उसके बाद यहाँ स्लीपर डला हुआ, आप देख सकते हैं स्लीपर कहाँ तक डले हुए हैं। इन स्लीपर्स के ऊपर पटरी भी नहीं डली हुई और इन स्लीपर्स के पास में वो देखिए स्लीपर दूर पड़े हुए आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे यहाँ गिट्टी भी नहीं डाली गई है। तो यहाँ यक्ष प्रश्न यही बना हुआ है कि क्या रेल यहाँ से उड़कर जाएगी। ये बात देखनी होगी, ये बात समझनी होगी।
रेल के अधिकारी दो बहाने बना रहे हैं। पहला बहाना उनका यह होता है कि रेलवे के जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार के द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। जिस ठेकेदार के द्वारा गोली मारी गई, उस ठेकेदार के द्वारा सिवनी से भौमा के अलावा उसके पास नैनपुर से मंडला का काम भी था। दूसरा बहाना इनका यह होता है कि लॉकडाउन और कोरोना काल सिवनी मंडला से नैनपुर के बीच में कोरोना काल आड़े नहीं आता है, छिंदवाड़ा से चौराई के बीच में कोरोना काल आड़े नहीं आता, और बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में भौमा से सिवनी होकर चौराई जाने वाले मार्ग में कोरोना काल भी आ जाता है, और ठेकेदार के द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने वाली बात भी आ जाती है। और सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब हमारे खुद के सांसद, हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाकर उनकी बात को समर्थन देते हैं। वे अधिकारियों से यही नहीं पूछते कि अगर उसने ठेकेदार ने खुद को गोली मारी थी और काम सफर हुआ था या कोरोना काल के कारण काम सफर हो रहा, तो नैनपुर से मंडला के बीच क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों काम सफर नहीं हुआ, वहां क्यों द्रुत गति से काम किया गया। मंडला से नैनपुर जिस तेजी से काम किया गया, उस तेजी से भौमा से सिवनी होकर चौराई तक काम क्यों नहीं कराया जा रहा है, इस बारे में पूछने की जहमत कोई नहीं उठाता। सबसे ज्यादा पीड़ादायक आप देख सकते हैं कहां से कहां तक बनी हुई है। और उसके अलावा विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से ये प्रश्न नहीं पूछती है कि ये पटरियां क्यों नहीं बिछ पा रही हैं। पटरियां ये देखिए, आप देख सकते हैं गहरा नाला पुल के ऊपर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। गहरा नाला पुल में अभी तक पटरियां नहीं बिछी हैं। यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ कि यहां से क्या रेल उड़कर जाएगी, किस तरह से यहाँ पर काम होगा, किस तरह से यहाँ 2022 या 2023 कब तक ये काम पूरा हो पाएगा, इस बारे में पूछने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहां तक 3 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां पटरियां नहीं बिछाई गई हैं, और अगर पटरियां नहीं बिछाई जाती हैं तो निश्चित तौर पर सिवनी, भौमा से सिवनी होकर चौराई तक का रेल खंड पूरा नहीं किया जा सकता, मान परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसके लिए जवाबदार कौन है? जाहिर है इसके लिए जवाबदार सिवनी के दोनों सांसद इसलिए हैं क्योंकि ये केंद्र का मामला है। केंद्र में सिवनी जिले का प्रतिनिधित्व डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और फग्गन सिंह कुलस्ते दोनों करते हैं। सिवनी जिले के नेता, अब जो भी कांग्रेस या भाजपा के नेता हो, वो पार्टी लाइन की बात करते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि जब वे सिवनी में पैदा हुए थे तो वे सिवनी के नागरिक की हैसियत से पैदा हुए थे, ना कि वे किसी पार्टी के सदस्य के रूप में। इसलिए पार्टी लाइन उनके लिए बाद की बात है, पार्टी लाइन उन्हें बाद में देखना चाहिए। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ हिस्से में रेल की पटरियां बिछ चुकी हैं, बाकी जगह पटरियां नहीं बिछी हैं। सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के सदस्य भरमाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, पर उन्हें ये चीज देखनी चाहिए वास्तविकता क्या है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, फग्गन सिंह कुलस्ते को पत्रकारों को लेकर एक बार सिवनी से कम से कम भौमा तक का सफर करना चाहिए ताकि हकीकत सामने आ सके। कोरोना काल चल रहा है, बहुत ज़रूरी होने पर घर से निकलें। दूसरी लहर में कितना नुकसान हुआ है आप जानते ही हैं। तीसरी लहर की संभावनाएं, आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। इसलिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। लिमटी की लालटेन का 131वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।